मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, चलते हैं हम चाल्कोजेंस की तरफ, यानी कि ग्रुप 6A एलिमेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स, आपके पास ग्रुप 6A एलिमेंट्स में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम। अब स्टूडेंट्स, आपके पास डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी ग्रुप्स के लिए डिस्कस की वैसे ही आपके पास वेरी कर रही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे कि आपके पास डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जब चूंकि स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्टूडेंट्स आपके पास सिलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम स्टूडेंट्स आपके पास मेटल्स हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन और सल्फर स्टूडेंट्स आपके पास नॉन मेटल्स हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर कर रही हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप आते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स आपके पास इंक्रीज कर रहा है टिल पोलोनियम। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की केस में देखा जाए तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर स्टूडेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स यूजुअली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपने ऊपर -2 चार्ज लेके आते हैं और यही इनकी स्टेबल गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। आयनाइजेशन एनर्जीज की तरफ देखें स्टूडेंट्स, तो आप ये देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के केस में काफ़ी ज़्यादा है और डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज कर रही है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल यही ट्रेंड स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप साइजेस इंक्रीज कर रहे होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास सेम वही आपके पास मेथड फॉलो हो रहा होता है या सेम वही आपके पास फॉलो हो रहा है ट्रेंड जो कि हमने प्रीवियसली देखा। डेंसिटी भी स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके देख लेते हैं कि आपके पास ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इनके हम देख लेते हैं कि मेटालिक ओर्स क्या हैं और उनके केमिकल फॉर्मूलाज क्या हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास ऑक्सीजन तकरीबन 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाती है इन कंबाइंड स्टेट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास वाटर के अंदर इन कंबाइंड स्टेट्स आप जो ऑक्सीजन होती है वो तकरीबन 89% बना रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास अबंडेंट एग्जिस्ट कर रही होती है, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है, सिलिका की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास एयर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स एलिमेंट्स हैं उनकी स्टूडेंट्स आपके पास गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन 21% फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती है आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसको आप इनहेल या एक्सहेल कर रहे होते हैं। मेटालिक और स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि आपके पास इस स्पेशल ग्रुप के चाल्कोजेंस के क्या हैं। गैलेना है स्टूडेंट्स आपके पास लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेड है आपके पास जिंक सल्फाइड, सिनेबर है आपके पास मर्करी सल्फाइड, देन स्टूडेंट्स आपके पास स्टिबनाइट है, देन स्टूडेंट्स आपके पास स्टिबनाइट आ जाता है, कॉपर पायराइट आ जाता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास आयरन पायराइट आ जाता है जो कि स्टूडेंट्स आपके पास FeS2 है, जिप्सम आपके पास कैल्शियम सल्फेट है, हैवी स्पार आपके पास बेरियम सल्फेट है, सिलिका स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, लेकिन स्टूडेंट्स ये एक होल चंक की फॉर्म में होती है इसलिए आप इसको सिलिका कहते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आपके पास पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम कहाँ एग्जिस्ट करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि ऑक्सीजन स्टेट्स ज़्यादातर -2 होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास ये चीज़ डिफ़र कर रही होती है थ्रू आउट द पीरियड, यानी कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स अपनी +2 स्टेट में भी होते हैं, -2 स्टेट में भी होते हैं, +4 स्टेट में भी होते हैं, +6 स्टेट में भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर की एग्जांपल है, यानी कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी को पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंटली असाइन नहीं कर सकते कि ये एग्जिबिट कर रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जैसे सल्फर हो गया तो सल्फर में स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड की केस में सल्फर पे -2 चार्ज होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की केस में अगर देखा जाए, H2SO4 की केस में देखा जाए तो आपके पास तकरीबन +6 का चार्ज होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये टेंडेंसी आ जाती है कि इस तरह से आपके पास चीज़ें आपस में डिफर कर रही हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर की जितनी भी क्लोराइड्स हैं, चाहे वो सल्फर डाइक्लोराइड हो, चाहे वो सल्फर टेट्राक्लोराइड हो, चाहे वो सल्फर हेक्साक्लोराइड हो, स्टूडेंट्स उसमें तमाम में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर करी, यानी कि स्टूडेंट्स आप कोई यूनिवर्सल ऑक्सीडेशन स्टेट इसको असाइन नहीं कर सकते। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि आपके पास सल्फर और ऑक्सीजन का आपस में क्या कंपैरिजन है। थैंक यू।